हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड इंटर एग्जाम 2026 यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी साथ स्टार्ट हो गई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास जो है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन से को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम से वो ज्वाइन कर। टेलीग्राम से क्या डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिलेगा। साथ ही जो क्लास का पीडीएफ है आपको भी वहां पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी जो है 2026 आपका स्टार्ट हो चुका है। तो अपनी तैयारी को जिस लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है उन लोग अच्छे से स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर आपका क्या होगा साथियों। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पूछा आपका, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है, बताइए। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है किस देश से ली गई है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से या ऑस्ट्रेलिया से। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आयरलैंड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है आपकी आयरलैंड देश से ली गई है। ठीक, अगला प्रश्न आपका है 27 नंबर। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, बताइए। अधिकार परीक्षा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या है, बताइए। तो अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों किस अधिकार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अधिकार परीक्षा एक आपकी याचिका है जिसका अर्थ है किस अधिकार से। इस याचिका द्वारा किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार या शक्ति से यह काम किया है या निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका है 28वां प्रश्न। देखिए ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया है। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा विख्यातमन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था, बताइए। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा विख्यातमन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से जो है किसे सम्मानित किया गया था, इसका सही उत्तर दीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी वाला दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 29 नंबर। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, बताइए। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, बताइएगा। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा बाण भट्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी वाला दिया गया साथी आपका सही उत्तर होगा। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि यहाँ पे बाण भट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर सभी को। हर्षवर्धन जो है थानेश्वर के पुष्यभूति वंश का शासक था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और बालभट्ट उनके दरबारी कवि थे तथा उन्होंने जो है कादम्बरी एवं हर्षचरित जैसी पुस्तकों की रचना की थी। ठीक है, हर्षचरित और कादम्बरी जो पुस्तकें हैं इनकी ही है, बालभट्ट की है। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है, बताइए। संगमरमर जो है चट्टानों की किस श्रेणी में आता है, इसका सही उत्तर।
तो संगमरमर जो है चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तो संगमरमर जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो कायांतरित चट्टानों की श्रेणी में आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। आग्नेय या अवसादी शैलों में ताप एवं दाब के कारण रूपांतरित होने पर कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, संगमरमर, क्वार्टरजाइट, नीस, शिस्ट इत्यादि जो है इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है, कायांतरित चट्टानों के जो कि रूपांतरित होकर बने गए हैं, आग्नेय या तो शैल चट्टानों के। ठीक है, 31 है, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या होती है? निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? तो देखिए, सबसे आवश्यक आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया आपका सही उत्तर होगा साथियों। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना? क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड एक आपकी ग्रीन हाउस गैस है तथा यह गैस जो है सूर्य एवं पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को अवशोषित करती है। ठीक है, वायुमंडल में 0.93% आपका कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ठीक है, कितना है? तो 0.93% क्या है आपका ऑक्सीजन यहाँ पे, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड आपका मौजूद है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 32वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? बताइए, किसका शरीर जो है सिर से लेकर पूंछ तक जो है खंडित हो जाता है? इसका सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो देखिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों वलियन जाति का। ठीक है, वलियन जाति का जो शरीर है सिर से लेकर पूंछ तक क्या हो जाता है? खंडित हो जाता है। क्लियर को एलेनीडा। ठीक है, एर्नेलीडा यानी कि वलयन संघ के जंतुओं का जो शरीर है लंबा, खंडित तथा कृमि के आकार का होता है। ठीक है, ये जीव बहुकोशिकीय तथा त्रिस्तरीय द्विपार्श्विक सममित जीव होते हैं। ठीक है, जैसे कि केचुआ होता है, जोक होता है इत्यादि सभी। तो इनका शरीर जो है सिर से लेकर पूंछ तक क्या होता है? खंडित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 33 नंबर, निम्नलिखित में से किसके मध्य जो है सिनेप्स अंतराल स्थित है? बताइए, निम्नलिखित में से किसके मध्य जो है सिनेप्स अंतराल स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आपका सिनेप्स अंतराल जो है किसके मध्य स्थित है? तो दो तंत्रिका कोशिका के बीच में। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य में आपका सिनेप्स अंतराल स्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण आपका कई छोटी छोटी इकाइयों से होता है जिनको तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं, और इनके मध्य जो है सिरेंस सिनेरस या सिनेप्स। ठीक है, सिनेरस या सिनेप्स अंतराल स्थित होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है 34 नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है। कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं? बताइए, कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं? बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों आपकी छोटी आंट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। छोटी आंट पर जो है हमारे उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें हम दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे। क्लियर सभी को? क्लियर है, हाँ या ना? तो छोटी आंत पर जो है उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक आपकी सदिश मात्रा नहीं है? सदिश मात्रा के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था। ठीक है, तो सदिश मात्राएं वो होती है जिनमें परिमाण, ठीक है, परिमाण तथा दिशाएं दोनों निहित होती हैं। ठीक है, परिमाण तथा दिशाएं जिसमें दोनों निहित होती है उसे सदिश मात्रा कहते हैं, और जिसमें सिर्फ परिमाण होता है उसे आपका अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो है आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा आपका परिमाण में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। वे राशियां जिनमें दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं वे आपके सदिश राशियां कहलाती हैं। त्वरण, संवेग एवं बल इत्यादि आपकी सदिश राशियां हैं। यहाँ पे विद्युत धारा आपकी जो है क्या बोलते हैं,
सदिश राशि नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, त्वरण बल वेग हमारे सदिश राशि हैं। ठीक है, विद्युत धारा को छोड़कर यहाँ पे। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर, वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को रिक्त स्थान कहते हैं। मतलब आप कहीं गए होंगे, कहीं देखे होंगे, तो जहाँ कहीं पे आपका एक मोड़ आता है, यानी कि सड़क का कहीं एक मोड़ होता है, तो इस कोने का मतलब जो बाहर का रास्ता है वो थोड़ा ऊपर होता है, और जो नीचे का रास्ता होता है, मतलब जो अंदर साइड का रास्ता होता है वो थोड़ा नीचे होता है। उसको क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, हमें पूछा है। ठीक है, चलिए बताइए। तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है साथियों आपका ढालू सड़क, यानी कि सड़क की बैंकिंग कहा जाता है। ठीक है, सड़कों को बाहरी किनारे आंतरिक किनारे की तुलना सड़कों में बाहरी किनारे आंतरिक किनारों की तुलना में ऊंचे बनाना बैंकिंग कहलाता है। ठीक है, यह कार्य इसलिए किया जाता है ताकि गाड़ी को मोड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो सके। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 37 नंबर, संभारिक क्या होते हैं, बताइए संभारिक क्या होते हैं, इसका रीजन क्या है। तो संभारिक वह होता है ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान आपका समान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो। ठीक है, जिन तत्वों में परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें आपका संभारिक कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका 38 है, अड़तीस संबंध, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका गलत है यहाँ पे। ठीक है, हेमेटाइट दिया गया है लोहा, हेमेटाइट लोहा दिया गया, पिच ब्लेंड आपका तांबा दिया गया, मोनोजाइट आपका थोरियम दिया गया। ठीक है, चलिए बताइए। तो आपका जो दिया गया है यहाँ पे कौन सा युग्म आपका गलत है, तो दूसरा वाला युग्म जो दिया गया आपका गलत है। ठीक है, हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है, जबकि पिच ब्लेड आपका जो है यूरेनियम का अयस्क होता है। ठीक है, किसका अयस्क होता है, या यूरेनियम का अयस्क होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो दिया गया है केवल दूसरा वाला आपका युग्म गलत है यहाँ पे। ठीक है, और मोनोजाइट आपका जो है थोरियम का अयस्क है। ठीक है, चलिए। और एक और होता है आपका बॉक्साइट जो है आपका एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का। 39, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था, बताइए क्योटो प्रोटोकॉल जो है किस वर्ष में अमल में लाया गया था, इसका सही रीजन बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा वर्ष 2005 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया आपका राइट आंसर, वर्ष 1997 का जो क्योटो प्रोटोकॉल कम CO2 उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, यानी कि कम कार्बन डाइऑक्साइड से जो है उत्सर्जन से संबंधित था, तथा इसे वर्ष 2005 में अमल में लाया गया था। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 40 नंबर, सातवें वेतन आयोग ने वार्षिक वेतन वृद्धि पर रिक्त स्थान बरकरार रखा था, क्या बताइए। सातवें वेतन आयोग ने वार्षिक वेतन वृद्धि पर दर पर जो है मतलब क्या दिया गया है, एक मिनट, सातवें वेतन आयोग ने वार्षिक वेतन वृद्धि दर कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा था, हमें ये पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका 3% पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिएगा आपका सही उत्तर होगा। सातवें वेतन आयोग ने वार्षिक वेतन वृद्धि दर जो है 3% बरकरार रखा था, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अभी तो आपका आठवां वेतन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला प्रश्न आपका है 41, 41वां, मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी, बताइए मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेरेन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर से को मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की जो खोज है चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेरन ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका है 42 नंबर, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, F1 रेस और विजेता दिया गया है, तो F1 रेस, तो F1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2017, इसके विजेता कौन थे, तो इसके विजेता थे आपके साथियों
सेबेस्टियन वेटेटल, ठीक है, यानी कि ए का मिलान एक के साथ हो जाएगा, ठीक है। F1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2017 के विजेता थे आपके सेबेस्टियन वेटेटल। और F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2017 के विजेता कौन थे? तो इसके विजेता थे आपके साथियों वाल्टेरी बोतासा, ठीक है, इसके विजेता थे वाल्टेरी बोतासा। और F1 चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2017 के विजेता की अगर बात करें तो इसके विजेता आपके लुइस हैमिल्टन हो जाएंगे, ठीक है, जिसके विजेता आपके लुइस हैमिल्टन हो जाएंगे। क्लियर सभी को? वैसे 2017 का ये पूछा गया है तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इतना याद रखिएगा। चलिए, बस आपको बता दिया, क्वेश्चन में आ गया तो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका गलत गलत दिया गया है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है यहाँ पे? चलिए, कौन सा युग्म गलत दिया गया है? अमजद अली खां तबला वादक है, तो पहला वाला जो दिया गया आपका गलत होगा। अमजद अली खां आपके तबला वादक नहीं है, ठीक है। क्लियर सभी को? ये आपके सरोद वादक हैं, क्या है? तो ये आपके सरोद वादक है। पहला युग्म आपका गलत दिया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है। हेमा मालिनी भरतनाट्यम से नृत्य। शंभू महाराज आपके कथक के नर्तक हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 4444 में। द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है, बताइए। चलिए, द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक की पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा रूपा पाई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर सभी को? द रूपा पाई ने द गीता फॉर चिल्ड्रन लिखी है। अरुंधति रॉय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स तथा सलमान रश्दी ने मिड नाइट चिल्ड्रन की रचना की है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है 45 नंबर। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? बताइए। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें जो है दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन यानी कि जंगल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जा सकते हो ब्राजील में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर होगा। चलिए, क्लियर सभी को? हाँ है ना। तो दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से जो है दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन जो है ब्राजील देश क्षेत्र का, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है 47 नंबर। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की अगर बात की जाएगी तो आपका यहाँ पे गोदावरी हो जाएगी, ठीक है। गंगा के बाद जो है गोदावरी भारत की सबसे बड़ी नदी आती है, ठीक है। और इसका स्रोत जो है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में है। और लंबाई, पकड़ क्षेत्र और निर्वहन के मामले में गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, बड़ी नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 47 नंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है मनाया जाता है, बताइए। चलिए, मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका है 48 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? नीदरलैंड में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूनाइटेड किंगडम में या जर्मनी में, बताइए।
चलिए उत्तर दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 49 नंबर, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहते हैं, बताइए। पौधों में पानी एवं पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहते हैं? तो इन्हें फ्लोएम और जाइलम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, आपका क्या देगा, 50 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस जो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर सभी को इसके बारे में, हाँ या ना? चलिए तो इसी के साथ जो है आपका आज की जो क्लास है कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो क्लास है अच्छी लगी है, पसंद आई है। तो जो भी अपना फीडबैक होगा क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बताइए। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और जिसने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया होगा, जो भी आपके भाई बहन होंगे जो भी 2026 में बीएड करने का सोच रहे हैं, उनके साथ जो आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी जो है क्लासेस आपकी डेली बेसिस पे आती रहती है इस चैनल पे। तो आप लोग जो है यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपकी जो तैयारी है कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो चलेंगे, हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।